ये कहानी है कमलेश मेहता की, जो भरूच में रहते थे और उनका एक छोटा सा परिवार था। कमलेश मेहता, उनकी वाइफ रूपाली मेहता और उनके 2 बच्चे थे। उनका भरूच में बहुत बड़ा चांदी का बिजनेस था। वो चांदी को पॉलिश करते थे और फिर मार्केट में लाइव प्राइस के हिसाब से सेल करते थे। लेकिन एक दिन कमलेश मेहता का एक्सीडेंट हो गया, तो ब्रेन हेमरेज हो गया और उनकी वहाँ पर ही मृत्यु हो गई। तब सब जिम्मेदारी रूपाली मेहता ने ले ली, अपने बच्चों की और बिजनेस की। रूपाली मेहता ने सब संभाल लिया था, लेकिन एक दिन बहुत ख़राब न्यूज़ मिली कि रूपाली मेहता को भी कैंसर हुआ है और वो भी लास्ट स्टेज पर है। रूपाली मेहता को बहुत टेंशन था, अब मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बिना मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। और एक दिन रूपाली मेहता की भी मृत्यु हो गई। फिर कमलेश मेहता के भाई सतीश मेहता और सुमित मेहता, वो लोग वहाँ पे आए। घर बड़ा था, सीसीटीवी लगाए थे, इतना बड़ा बिजनेस था। और फिर तब उन्होंने सीसीटीवी में देखा कि रूपाली मेहता की मृत्यु के बाद आधे घंटे बाद उनकी मम्मी रूपाली मेहता वो दीवार पे खड़ी दिखी। एक बहुत अविस्मरणीय अनुभव था, बहुत खतरनाक दिख रही थी। लाइट, पूरी ट्यूबलाइट ऐसी खड़ी थी, वैसी दिख रही थी और एक नज़र से उनके बच्चों की तरफ देख रही थी कि इन्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना। और फिर दूसरे दिन अंतिम संस्कार था। अंतिम संस्कार में बहुत सारे मीडिया और सब आए थे, क्योंकि उनका बिजनेस बड़ा था, नाम था, इसलिए सब लोग आए थे। और वहाँ पे एक फोटोग्राफर ने फ़ोटो लिया और उनको दिखा कि यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है और उनके सामने ही रूपाली मेहता खड़ी है और उसकी डेड बॉडी को देख रही है। एक लाइट चमकता हुआ सितारा ट्यूबलाइट की तरह वहाँ पे देख रहा है। बहुत भयानक दिख रहा था, बहुत अविस्मरणीय अनुभव था। रूपाली मेहता उनके बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तब सतीश मेहता और सुमित मेहता, उन्होंने पूजा वगैरह की और उनकी मम्मी को कहा, हम इनकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और हम पूरा साथ निभाएंगे इनका, इनको कभी कुछ कम नहीं पड़ने देंगे। ऐसे कहने के बाद रूपाली मेहता की आत्मा को शांति मिली और वो यहाँ से चली गई, उन्हें मुक्ति मिल गई। तो आपको कैसी लगी ये कहानी?